हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं जैक बोर्ड मॉडल पेपर जो 2024 का है। वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट क्लास 12 है, 3 आवर्स और फुल मार्क्स है 80% का। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शो द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बाय यूजिंग ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग कोड। निम्न में से किस प्रश्न का संबंध विशिष्ट अर्थशास्त्र से है? कुंटों को प्रयोग करते हुए सही विकल्प को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 1 and 3। हाउ इज द प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइंड इन अ मार्केट? हाउ व्हाट इज द टोटल आउटपुट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिटी कैन बी मेजर? निम्न में से कोई इकाई में उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? रुपीज। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द elasticity of demand of a goods is 2, then the demand of goods will be। यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 2 है तो उसका उस वस्तु की मांग होगी क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर्स इज मोनोटोनिक ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर्स विल बी indifferent on which of the following bundles of two goods? Right answer है ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ complementary goods in the following। ऑप्शन ए टी एंड कॉफी, ऑप्शन बी पेन एंड इंक, ऑप्शन सी पेन एंड शूज, ऑप्शन डी रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पेन एंड इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली द शार्प ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व इज। ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी यू शार्प, ऑप्शन सी हाइपरबोलिक एंड ऑप्शन डी इन्वर्टेड यू शार्प। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इन द प्रोडक्शन फंक्शन शोइंग कंसर्न रिटर्न टू एक्सेल, इफ द फैक्टर आर इंक्रीजेज ट्वाइस देन बाय हाउ मच द आउटपुट विल इंक्रीज? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू टाइम्स मोर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी शो इन द फॉलोइंग फिगर्स? जो फिगर्स दिया हुआ है उनमें आपको राइट आंसर को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोटल फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फार्म इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज। पूर्व प्रतियोगी बाजार में फार्मों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लार्ज नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग आर द कंडीशंस ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिवली फॉर्म? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक पूर्व प्रतियोगी फॉर्म में संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्केट MR equal to MC and MC if the quantity supply is increased by 50% due to an increment of 10% in the price of goods by a firm, then the supply of goods will be। option D right answer है। next question है, which of the following option is correct regarding following assertions of reason? निम्न में से कथन करनों को संबंध कौन से विकल्प सही है? जो भी दिया हुआ है स्टेटमेंट वो कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस? ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेज। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संतुलन कीमत में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल बी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड राइज? व्हेन। ऑप्शन ए डी इक्वल टू एस, ऑप्शन एस लेस देन डी, और ऑप्शन सी राइट आंसर है डी लेस देन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्राइवेट ओनरशिप ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स एज्यूम दैट इन अ कंट्री देयर आर 2 lakh people are employees and 10,000 people are willing to work but they do not get any, then what will be a unemployed rate of in country? राइट आंसर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन्स इन द कंटेंट ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए, परचेजिंग ऑफ शेयर्स, ऑप्शन बी, परचेजिंग ऑफ लैंड, ऑप्शन सी, स्पेंडिंग ऑफ मनी एंड रिसोर्स प्लान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इन इंक्रीमेंट इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस द टैक्स प्लेस इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कल फ्लो ऑफ इनकम? ऑप्शन ए, फर्म से फर्म की ओर, परिवार की फर्म की ओर, परिवार से परिवार की ओर, फर्म से परिवार की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परिवार से फर्म की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड एज पेंशन पेड बाय द गवर्नमेंट इन द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट? ऑप्शन ए, जीडीपी, ऑप्शन बी, जीएनपी, ऑप्शन डी, नेशनल इनकम, ऑप्शन डी, पर्सनल इनकम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पर्सनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following in the universally accepted medium of exchange? ऑप्शन ए, चेकबुक, ऑप्शन बी, बॉन्ड पेपर, ऑप्शन सी, डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन डी, मुद्रा मतलब मनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड फॉर मनी? ब्याज दर की वृद्धि का मुद्रा में नकदी की मांग क्या प्रभाव होता है? इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैश डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मेथड अडॉप्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन अ इकोनॉमी, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय द यूजिंग कोड्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी। राइट आंसर मतलब डिक्रीजेज बैंक रेट एंड डिक्रीजेज द रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर टैक्स? ऑप्शन ए, इनकम टैक्स, ऑप्शन बी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑप्शन सी, वेल्थ टैक्स, ऑप्शन डी, कस्टम ड्यूटी। राइट आंसर है वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? ऑप्शन ए, एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन डी, आउटपुट टैक्स, ऑप्शन कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑप्शन सर्विस टैक्स, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निगम कर मतलब कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंजक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज इन इनकम, देन व्हाट्स विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीरो वैल्यू होता है एमपीसी का। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? निम्न का समग्र मांग की एक घटक नहीं है। उपभोग व्यय, निवेश व्यय, ऑप्शन डी, निवल निर्गत, ऑप्शन डी, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोमोनियस इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड? कुल निर्गत के परिवर्तन स्वास्थ्य निवेशन के परिवर्तन के अनुपात क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट? ऑप्शन ए, प्राइस ऑफ गुड्स इन टर्म ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी, प्राइस ऑफ गुड्स इन टर्म ऑफ मनी, ऑप्शन सी, प्राइस ऑफ मनी टर्म ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। ऑप्शन बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्ड? वस्तु एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की तुलना में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।